वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में जिसमें फ्यूचर में अच्छा पैसा बनने के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब ये हम इसलिए स्टडी करेंगे जैसे मार्केट के हालात है, इसके बाद हमें ये पता अगर होगा कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स में एक अच्छा बूम आ सकता है, तो डेफिनेटली उस रेस में दौड़ने से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सी रेस में या कौन सी रेस के घोड़े पे पैसा लगाना है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स देखेंगे जो कि करीबन 5 से 10 साल के व्यू के हिसाब से होंगे। टॉप 3 सेक्टर हम देखेंगे एट द एंड के ये 3 सेक्टर में आउट ऑफ दो सेक्टर्स आपको डेफिनेटली कंसिडर करना है ये 3 सेक्टर, क्योंकि ये 3 सेक्टर में आने वाले समय में आपको एक अच्छा बूम आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक। अब रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक सबसे बड़ा फ्यूचर माना जाता है क्योंकि सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी जो कॉन्सेप्ट है ये अभी तक डेवलप चाहिए उतने नहीं है, पर आने वाले समय में बहुत बढ़िया इनका मार्केट देखने को मिल सकता है। आप जानते ही है सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी अगर हम ट्रेडिशनल वे देखें तो कोल से जनरेट करनी पड़ती है और कोल का जो एक लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय में सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन को एक अच्छा फ्यूचर देखने को मिल सकता है। अब हमने इसको फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक क्यों कहा है, इस पे बात करें तो इंडिया का टारगेटेड 500 GW रिन्यूएबल कैपेसिटी है और इसीलिए हमने कहा है कि आने वाले समय में रिन्यूएबल की कैपेसिटी के हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। वैसे अगर हम ईवी और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की बूम की बात करें तो गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट हमें देखने को मिलता है और जो एक पोटेंशियल है स्मार्ट मनी का ये ऑलरेडी शिफ्टिंग हो रहा है इधर। जो दूसरा सेक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स। हम जानते ही है कि इकोसिस्टम के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स का जो एक मार्केट है ये आने वाले समय में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। पेट्रोल और डीजल के जैसे दाम बढ़ रहे हैं तो लोग ऑब्वियसली ईवी की तरफ टर्न हो रहे हैं। अब ईवी का जो ईवी मेकर या ईवी से रिलेटेड चीज़ें जैसे बैटरी, चार्जिंग इंफ्रा, ये वाले जो बाकी सेक्टर्स में इंक्लूड ईवी में जो आ रहा है ये भी एक बढ़िया बूम के कगार पर देखने को मिलते हैं। अब हम इसको फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों बोल रहे हैं, तो जो पेट्रोल के दाम हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट होंगे क्योंकि पेट्रोल जितना रेस हो रहा है या उसका जो एक उसका सप्लाई है वो लिमिटेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी मिल रही है, प्लस PLI का स्कीम्स भी देखने को मिलता है, बैटरी टेक रिजोल्यूशन भी देखने को मिलता है और पोटेंशियली इसको 5 स्टार मिल सकते हैं फ्यूचर में। ये अच्छा करने के चांसेस है रिटर्न पोटेंशियल की बात अगर करें तो। जो थर्ड सेक्टर हम देखेंगे वो है AI प्लस IT डिजिटल टेक। अब AI प्लस IT यानी क्यों, तो AI, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी, SaaS, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं तो आने वाले समय में ये हमें एक अच्छा बूम लाता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे आपको पता ही होगा कि मार्केट में पहले फ़ोन चलते थे, लैंडलाइन चलती थी और लैंडलाइन के बाद जब मोबाइल भी आया तो इनकमिंग आउटगोइंग वाला ब्लैक एंड वाइट सा, फिर थोड़ा सा कलर आया, फिर उसमें थोड़े म्यूज़िक आने लग गए। ऐसे करते 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 वो एक बड़ा आज हम देखते हैं आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन, ये सारे फिर उसके बाद डेवलपमेंट में आए। लेकिन जिन लोगों ने बहुत पहले अगर मोबाइल फ़ोन्स की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा होगा तो आज ऑब्वियसली वो मल्टी बैगर रिटर्न्स में बैठे होंगे। तो AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी जैसी जो चीज़ें हैं ये भी अभी बहुत बेसिक रूट पर है। तो आने वाले समय में इनके डेवलपमेंट के साथ ये भी एक 5 स्टार से रिटर्न्स दे सकते हैं या 5 स्टार से इनकी कंपनियां बन सकती है। तो ऑब्वियसली इनको आपको डेफिनेटली स्टडी करनी चाहिए। AI एडॉप्शन जो है अक्रॉस इंडस्ट्री में, ये ग्लोबल आउटसोर्सिंग चलती है, इंडिया को मिल रहा है ग्लोबल आउटसोर्सिंग के थ्रू, लेकिन कंपनियां AI में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर ये चीज़ को आपने गौर नहीं किया होगा तो आप देख लेना कि AI की कंपनियों में जो है हेवी इन्वेस्टमेंट चालू है। अब इसके अलावा जो फोर्थ सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्लस चाइना प्लस वन थीम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल्स, ये जो सेक्टर्स है ये मैन्युफैक्चरिंग प्लस चाइना प्लस वन थीम में आते हैं और ये कंपनियाँ जो है चाइना से इंडिया शिफ्ट कर रही है। यानी अभी तक चाइना का मार्केट इन सब के लिए बढ़िया था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियल्स के लिए। अब चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स के प्लान है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल एरिया भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये शिफ्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की PLI स्कीम्स है, एक्सपोर्ट की ग्रोथ स्ट्रांग हो रही है, तो आने वाले समय में ये चीज़ भी आपको बेनिफिशियल पोजीशन पे देखने को मिल सकती है, ये सेक्टर भी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है ये है डिफेंस एंड एरोस्पेस।
मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक या शिप बिल्डिंग, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है जो कि हम डिपेंडेंट थे दूसरे कंट्रीज़ पे, अब मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के चलते ये चीज़ों को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर बढ़ रहे हैं इंडिया की तरफ। अब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग लॉन्ग टर्म के लिए है तो ऑब्वियस है एक्सपोर्ट के ऑर्डर और लॉन्ग टर्म का गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है इसके चलते ये सेक्टर भी आने वाले समय में बूम कर सकता है, एक अच्छा पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्टर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रेल प्लस लॉजिस्टिक्स। अब रोड, रेलवे, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल और लॉजिस्टिक्स में आती है। 10 लाख करोड़ का कैपेक्स प्लान अप्रोक्सीमेट वेल्दी होता है और मिलता ही है रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हम देखते हैं हर बजट में ये चीज़ें होती है। अब जहाँ पे एप्रिशिएटेड वेल्थ है, लॉजिस्टिक डिमांड बूम हो रही है, तो ऑब्वियस है इंडिया ग्रोथ कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रोथ कर रहा है और ऐसे में ये सेक्टर भी ग्रोथ करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल की या फाइनटेक की बात करें तो बैंकिंग, एनबीएफसी और साथ ही साथ डिजिटल लेंडिंग जो है ये भी इंडिया में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स का एक्सप्लोजन चल रहा है, इंडिया का कंजम्पशंस जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है और यही इस सेक्टर को भी एक स्ट्रॉन्ग जो है बना रहा है। अब ऐसे में अगर आप फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर की बात कर ले तो ऑब्वियस है मेडिसिन्स, हॉस्पिटल्स, बायोटेक, ये कंपनियां जो है ये भी इंडिया में ग्रोथ कर रही है। अब फ्यूचर एजिंग और पॉपुलेशन से रिलेटेड जो मेडिसिन है इसका फ्यूचर चल रहा है, आज भी चल रहा है। अब ग्लोबल फार्मा जो है एक्सपोर्ट्स में भी है इंडिया, हेल्थ केयर डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि हेल्थ ऑब्वियस से कम होती जा रही है और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से हेल्थ से रिलेटेड फार्मा कंपनी की हेल्थ केयर या मेडिसिन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सेक्टर देखें तो कंज्यूमशन यानी एफएमसीजी जैसे और कंज्यूमशन जैसे जो है ये स्लो होते हैं पर पावरफुल होते हैं। आपको पता ही होगा इंडिया एक मिडिल क्लास ग्रोथ है, रूरल डिमांड रिकवरी में है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एफएमसीजी आप कोई भी सेक्टर के हो, आप कोई भी जॉब करते हो, आप चाहे जॉब नहीं करते हो, लेकिन एफएमसीजी का या कंजम्पशन का जो नीड है ये हर एक को है और ये कम नहीं होगा, चाहे वॉर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। इंसान को खाना पीना, ब्रश करना, नहाना, ये चीज़ें और इससे रिलेटेड चीज़ें लगने ही वाली हैं। तो ऑब्वियस है ये स्लो है पर एक पावरफुल सेक्टर माना जाता है। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल में फ्यूचर क्यों है तो चाइना प्लस जो हमने देखा शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ, इसमें हाई एक्सपोर्ट का डिमांड है, फार्मा प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में स्पेशलिटी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी और जब स्पेशलिटी केमिकल की फार्मा में या इलेक्ट्रिक डिमांड्स में ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली ये सेक्टर जो है ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे तो हमने देखा ये बेसिक सेक्टर्स पूरे ही देख लिए हमने 10, लेकिन इनमें से टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं जो कि आने वाले समय में एक अच्छा बूम ला सकते हैं। तो सुपर फ्यूचर सेक्टर्स की बात की जाए जो आपको स्टडी करना है, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ मैं, आपको सेक्टर का स्टडी करना है। जैसे रिन्यूएबल्स एनर्जी का सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना +1 वाला है और AI प्लस डिजिटल टेक, ये नेक्स्ट 10 सालों के लिए वेल्दी क्रिएटर्स साबित हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सेक्टर्स के हम एक एक स्टॉक जो कि इनमें बेस्ट है ये लेकर आए तो आपको कमेंट सेक्शन में यस लिखना है और हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली इन सेक्टर्स के स्टॉक्स की बात करेंगे। अब बिगेस्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं, 90% लोग करते हैं और वो ये करते हैं कि बाय करते हैं वो चीप स्टॉक्स देखते हैं, उसके अलावा जो सेक्टर है वो ट्रेंड समझ में आता नहीं है और फिर भी बाय कर लेते हैं। अब पैसा सेक्टर में आता है फिर स्टॉक्स भागने लग जाते हैं, तो ये गलतियां आपको नहीं करना है, आपको सोच समझ के बाय करना है। एक अगर हम प्रो इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी की बात करें जो कि गेम चेंजिंग हो सकती है आपके पोर्टफोलियो के लिए, वो ये है कि 40% आपको फ्यूचर सेक्टर्स में डालना है जैसे EV या रिन्यूएबल या AI, और 40% आपको स्टेबल सेक्टर में डालना है यानी बैंकिंग या इंफ्रा में, और 20% का गेम आप जो है डिफेंसिव कर सकते हैं फार्मा या FMCG टाइप के लिए। तो ऐसे अगर आप डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो का क्रिएशन करेंगे तो आई एम श्योर कि आप एक वेल्दी पोर्टफोलियो क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहेंगे। अब दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन। यू हैव इवन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।